इससे पहले कोई आपका क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम मार्केट में इंटर होंगे, कोई आपका कोई क्वेश्चन पेंडिंग ऑर्डर, मार्केट एग्जीक्यूशन, MT4 के हवाले से, MT5 के हवाले से, ब्रोकर अकाउंट, मीटा ट्रेडर 4 क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, हिस्ट्री, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, काम कैसे करते हैं, ट्रेंड्स का पता ना हो, मार्केट की मूव्स का पता ना हो, कुछ ऐसी चीज़ हैं आपके माइंड में तो पूछे मुझसे। आपका आमना माशाल्लाह, ये हुई ना बात, मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे कि पढ़ेंगे कि व्हाट इज कैंडल स्टिक, STIC, व्हाट इज कैंडल स्टिक एंड हाउ इट वर्क्स इन मीटा ट्रेडर 4 और मीटा ट्रेडर 5। ठीक हो गया, कैंडल स्टिक क्या है और ये मीटा ट्रेडर 4 में और या 5 में ये कैसे काम करती है, समझ आ रही है? ओके, कैंडल जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हम कैंडल को देखेंगे। कैंडल जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कैंडल का मतलब हम उर्फ़ आम में लेते हैं मोमबत्ती को, ठीक है ना, मोमबत्ती। एग्जाम्पल ये मैंने लिख भी दिया, कैंडल का मतलब मोमबत्ती, और ये कैंडल के कंसेप्ट से ही लिया गया। मोमबत्ती उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, इसको किसी और लैंग्वेज में कुछ और भी कहते होंगे, लेकिन बहरहाल आपको समझाने के लिए कि कैंडल मोमबत्ती, और इसकी शेप जो है वो एग्जाम्पल बनती है कुछ ऐसी, ऐसा ही है। ये कैंडल मैंने बनाई है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी कमज़ोर है, तो अगर आपको मेरी ड्राइंग पे कोई अनकंफर्टेबिलिटी फील हो तो आप एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरी ड्राइंग इसी तरह की टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। तो कैंडल जो है ये मैंने आपको पहले एक लेक्चर बताया था, लेक्चर में एक बताया था, मैं आपको ओपन करता हूँ कि मैंने आपको बताया था एक बंदा, उसके बंदे का नाम ही बड़ा अजीबोगरीब है, तो फिर भूल जाती हैं चीज़ें। यहाँ पर ये रहा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर से क्या हो गया, बंद हो जाए, दोबारा चलो। ठीक है जी, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये होमो मोनिशा, ये द फाउंटेन ऑफ गोल्ड, द 3 मोंकी रिकॉर्ड ऑफ मनी, ये इस वक्त ये इस बंदे की पैदावार थी। ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो ये जैपनीज़ की ये जो है ये पैदावार थी, और इन्होंने इस कैंडल स्टिक का पैटर्न जो है ना इस बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसके बाद इसमें जिद्दत आती गई, और उसके बाद आगे से आगे मामला जो है ना वो चलते गए। एनीवे, अब हम जितनी भी ट्रेड करते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज होने वाला जो पैटर्न है वो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। और कैंडल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीनिंग रखती है कि आप कैंडल को यूटिलाइज कैसे करते हैं। आम तौर पे जो आप देखते हैं कैंडल का साइज़ वो इस तरह का आपको नज़र आता है कि ये कैंडल की एक स्टैंडर्ड फार्मेशन है। जब भी आप कैंडल को आप यूटिलाइज करेंगे तो ऊपर से आग लगेगी और पिघलती हुई नीचे आएगी, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली तौर पे जो कैंडल्स की फार्मेशन हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, ठीक है। कैंडल की फार्मेशन आपको ऐसी भी नज़र आ सकती है, ठीक है। कैंडल आपको जो है वो ऐसी भी नज़र आ सकती है, ठीक है। कैंडल आपको ऐसी भी नज़र आ सकती है पूरी की पूरी, ठीक है। कैंडल आपको ऐसी भी नज़र आ सकती है, ठीक हो गया। कैंडल आपको ऐसी भी नज़र आ सकती है, कैंडल आपको जो है वो ऐसी भी नज़र आ सकती है, ठीक हो गया। कैंडल आपको ऐसी भी नज़र आ सकती है, ठीक हो गया। ये बहुत सारी फॉर्मेशंस हैं कैंडल्स की,
जिसके अंदर रहते हुए आप लोगों ने इसको रीड आउट करना होता है कि अब ये जो कैंडल फॉर्मेट हुई है उसके अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है बाय का या सेल का या उस खास डायरेक्शन का जिस डायरेक्शन में हम बैठे हुए मार्केट को वॉच कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम अब बाय में बैठे हुए हैं तो हम मार्केट को ऊपर जाते हुए वॉच करेंगे कि ऊपर जाते हुए मार्केट में क्या फॉर्मेशंस बन रही हैं। अगर मार्केट डाउन आ रही है तो हम डाउन आते हुए मार्केट में कैंडल्स को देखेंगे कि कैंडल्स किस फॉर्मेशन की बन रही हैं। इनमें से कोई भी एक फॉर्मेशन जो है वो कैंडल बना सकती है, कोई एक, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाई है, किस तरह की मोस्टली आपको कैंडल्स जो है ना वो देखने को मिलेंगी। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना होता है, हमने देखना होता है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ये किस तरह की कैंडल्स बनाती हुई जा रही है, मार्केट अगर नीचे आ रही है तो ये किस तरह की कैंडल्स बनाती हुई नीचे आ रही है, और उसकी बेस पर स्ट्रक्चर्स जनरेट होते हैं, उसकी बेस पर हम ट्रेड्स को लेते हैं, उसकी बेस पर हम अपने आने वाली ट्रेड्स को फाइनलाइज करते हैं, हम अपने आने वाली ट्रेड्स को हम अपना प्लान करते हैं। ये बात समझ आ गई कि कैंडल क्या चीज़ होती है, इसकी शेप्स क्या किस तरह की होती हैं और ये काम कैसे करती है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं लाइव मार्केट के अंदर और देखते हैं कि कैंडल काम कैसे करती है। और माशाल्लाह जैसा कि मैंने आपको बोला था, मेरी कैंडल तो बहुत अच्छा काम कर रही है। यहां पर थे ना हम अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहां पर थे ना 5 मिनट पहले, और मेरा रनिंग लॉस 355 था, अभी 285 आ गया और ये देखे 905 पे चला गया। ठीक हो गया। तो अभी ये मैं $20 का प्रॉफिट तो क्लोज करूं ना, इससे इधर मैं फिर कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। समझ आ रही है बात की। और देखें मेरा बैलेंस कितना हो गया, 1207। समझ आ रही है। एनीवे ये आपका कंसेप्ट ये भी, लेकिन अभी यहां पर आप देखें, यहां पर अगर आप देखेंगे, मैं आपको 1 मिनट में लेके चलता हूं और बड़ा क्लोज इस चीज़ को हम व्यू करेंगे। यहाँ पर आपको कैंडल्स की बहुत सारी इकसाम जो है ना वो नज़र आएंगी अगर आप देखेंगे तो। यहाँ पर देखें कैंडल्स की ये शेप देखें, अलहदा है, ये देखें, ये जितनी भी शेप्स हैं ये कैंडल की, ये अभी इसको शो कर रही हैं कि कैंडल की फॉर्मेशंस जो है वो कैसे कैसे बन रही हैं। देख, ये कैंडल हमने इसकी शेप भी बनाई थी, देखें ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये देखें, ये मुख्तलिफ कैंडल्स की, आप जब भी अपना मीटा ट्रेडर 4 करेंगे आपको कैंडल्स की मुख्तलिफ किस्म की शेप्स नजर आएंगी, और मोस्टली ऐसा होगा कि एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी, बहुत कम फर्क होगा। ठीक हो गया। बस समझ आ रही है आप ना, इरसा की तो यस आ गया आपका। ओके। अब यहां पर दूसरी बात यह है कि जो चीजें हमें समझ में आती हैं, यहां पे होता है, ये क्या हो गया, यहां पर है टाइप्स ऑफ कैंडल। टाइप्स ऑफ कैंडल जो है वो 2 टाइप की होती है, एक बुल कैंडल होती है, ठीक है, और दूसरी जो है वो होती है बियर कैंडल। ठीक है। बुल कैंडल, एक्चुअली बुल कैंडल जो है हम उससे बाय के तौर पे हम इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो फ्रेक्स की मार्केट है ना, इसके अंदर जो ऑफिशियल्स, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, वो कभी बाय या सेल, ज़्यादातर वो ये टर्म यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो बाय या सेल इस तरह की वो जो टर्म है वो यूज़ नहीं करते। वो कहते होते हैं कि बुल और बियर। बियर का मतलब वो मार्केट को कंसीडर करते हैं डाउन की तरफ, या ये करते हैं अप और बाय, और बियर की कैंडल को वो कंसीडर करते हैं डाउन और सेल। ठीक हो गया। तो इसमें आपने कंफ्यूजन है। टाइप्स ऑफ कैंडल जो है वो 2 ही हैं, एक बुल कैंडल है और एक बियर कैंडल है। अब देखें यहां पर आपको ये जो रेड कलर की हैं ये आपको बियर कैंडल मिल रही हैं, और ये आपको जो ग्रीन कलर की हैं ये आपको कौन सी कैंडल है, ये वाली, ये जो ग्रीन कैंडल है ये कौन सी कैंडल है, ये बुल कैंडल है। अल्लाह के खास बंदो, ये बुल कैंडल है। ठीक हो गया। अब है क्या यहां पर, अब ये चीज समझ आ गई आपको। यहां पर 2 डायरेक्शंस हैं, या तो अप है या तो डाउन है, तीसरी कोई डायरेक्शन नहीं है इसके अंदर। मार्केट या तो
ये मार्केट या तो बियरिश होगी और नीचे की तरफ आएगी, मार्केट या तो बुल होगी और ऊपर की तरफ जाएगी। समझ आ रही है? इस मूवमेंट के दौरान ये बुल और बियर कैंडल बना सकती हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो ओवरऑल एक ट्रेंड होता है, हमने उसको फॉलो करना होता है कि ये बाय का ट्रेंड चल रहा है या सेल का ट्रेंड चल रहा है। बात समझ आ रही है? ठीक हो गया? मुझे बता दिया कि आपकी आवाज नहीं मुझे आती, मुझे हूं हाँ थोड़ी सी चाहिए। ओके ओके, ये टाइप्स ऑफ कैंडल्स आपकी समझ में आ चुकी है बात। अभी हम चलते हैं ये जो शेप्स ऑफ कैंडल, ठीक है ना। हमने पहले शेप्स ऑफ कैंडल हमने पहले पढ़ लिया है, हमें पता है कि कैंडल की शेप क्या होती है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें समझना है कैंडल को अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कैंडल है, ठीक हो गया, और मैं अच्छे से इसकी शक्ल बना दूं जो कि बनती नहीं है मुझसे कभी भी, तो चलें इस पे गुजारा कीजिए आप। ठीक हो गया। अब मान लीजिए कि ये एक कैंडल की शेप है, समझ आ रही है, ये कैंडल की एक शक्ल है, इसको हम कैंडल कहते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से देखना है, दो चीज़ें का काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये वाला जो हिस्से हैं, ये दो हिस्से आपको ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं शैडोज, ठीक है। ये इसके क्या हैं? ये इसके शैडो हैं, ठीक हो गया। इनको हम शैडोज भी कह सकते हैं और इसको हम विक भी कहते हैं, विक, ठीक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? शैडो और विक। इन दोनों में से किसी भी नाम से इनको बुलाया जा सकता है, लेकिन मैं मोस्टली इसको विक के नाम से बुलाता हूं, ठीक हो गया। ये विक के स्पेलिंग वी से भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने डब्ल्यू राइट किया अपनी जो है वो अपनी सेंस के हिसाब से, ठीक हो गया। स्पेलिंग को आप लोग इग्नोर करें, अभी मेरी अंग्रेजी काफी ज्यादा कमजोर है। अभी क्या है कि यहां पर ये शैडो या विक, या ये शैडो या विक। अब यहां पर आपको एक चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर करनी है। अगर तो वो शैडो कैंडल के ऊपर बना है तो आप उसको कहेंगे अप शैडो या अप विक। समझ आ रही बात की? अप शैडो या अप विक। अगर आपको नीचे मिली है तो आप उसको कहेंगे डाउन शैडो या डाउन विक, ठीक हो गया। बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? ये शैडो ऊपर की तरफ जो कैंडल के बनता है उसे हम अप शैडो, डाउन की तरफ बनता है उसे डाउन शैडो। ये बच्चों वाली बात है, लेकिन फिर भी आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ये जो विक्स के दरमियान में होता है, उसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ कैंडल, ठीक है। उसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ कैंडल। अब ये बात याद रखें कि ये जो बॉडी ऑफ कैंडल है इसका साइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका साइज ये बड़ा हो सकता है, इसका साइज छोटा हो सकता है, लेकिन ये जितना भी छोटा हो जाए, एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक कैंडल है ब्लू कलर की, ठीक है। हमने मान लिया कि ये इसका है और यहाँ पर हमें इसने सिर्फ ये साइज हमें दिया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये इस कैंडल की बॉडी है, ये इसका शैडो है, अपर शैडो है, ये इसका लोअर शैडो है, ठीक है। मतलब आपका मतलब आप अपर अप साइड कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये ऊपर का शैडो है और ये नीचे का शैडो है। इसके लिए जितने भी वर्ड्स हैं आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो बॉडी होगी, ठीक है ना, ये बॉडी सेम रहेगी।
दो विक्स के दरमियान जो भी आपकी बॉडी, जो भी कैंडल एक शेप बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बॉडी बोलेंगे, बॉडी ऑफ द कैंडल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा चीजें समझने की हैं क्योंकि कैंडल की जो विक्स होती हैं, कैंडल की जो बॉडी होती है, वो बहुत सारी चीजें क्लियर करती है। आगे हम जैसे ही हम इसको पढ़ेंगे तो हमें और ज्यादा चीजें जो है ना वो समझ आना शुरू हो जाएंगी कि हम कैंडल को एक को रीड कैसे करते हैं। समझ आ रही है? फिलहाल जो एक कैंडल का कॉन्सेप्ट था कि कैंडल होती क्या है, कैंडल की टाइप्स कितनी होती हैं, और शेप ऑफ द कैंडल क्या होती है, और शेप के अंदर हम कैंडल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीजें अभी आपके सामने हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। ओके, अब यहां पर अब ये चीज को मैं करता हूं क्लियर। ठीक हो गया? अब यहां पर जो चीज समझने की है, ठीक है, यहां पे है हाउ टू रीड अ कैंडल। ठीक है, ये मैं आपको बता ही देता हूं हाउ टू रीड अ कैंडल। ठीक है ना, आपने कैंडल को रीड कैसे करना है कैंडल स्टिक 4 में इन मीटा ट्रेडर 4 और मीटा ट्रेडर 5। समझ आ रही है बात की? अब ये वाली चीज़ जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये वाली शेप मैंने बनाई और इसको हमने अच्छे तरीके से रीड आउट भी किया। कैंडल का साइज थोड़ा सा छोटा हो गया लेकिन आप इसको एडजस्ट कीजिएगा, आपका काम बस कंसेप्ट को समझना है। अब यहां पर मैं कुछ शेप्स बनाने लगा हूं आपके सामने। ठीक हो गया? ये चीज ये है हाउ टू रीड अ कैंडल। ठीक है, उसके बाद ओके, ओके, उसके बाद है जी ये कैंडल है, उसके बाद ये कैंडल है। चले, बहरहाल आप इतना सा ही समझे, जितनी कि मैंने भी कर दी है ना, आप इसको ही अभी समझे अभी के लिए। ठीक हो गया? अब यहां पर क्या है कि ये कैंडल्स की शेप्स आपको नजर आ रही हैं। अब यहां पर देखें, सबसे पहले हम इस कैंडल को देखते हैं, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ग्रीन कैंडल का मतलब हमें पता है कि बाय है, ऐसा ही है। रेड कैंडल का मतलब कि यहां पे सेल है। अब यहां पर कैंडल को रीड हमने कैसे करना है कि एग्जाम्पल ये जो कैंडल की शेप है ये हमें बता रही होती है कि मार्केट के अंदर कितने बायर्स और कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जो नीचे वाली विक बनती है ये कैसे बनती है? आमना, आपको पता है? सॉरी इरसा, ये विक कैसे बनती है नीचे वाली? हाँ, नहीं पता, ये हुई ना बात, नहीं पता। अब देखें, मिसाल के तौर पर ये जो विक्स बनती है ना, विक्स बनती है यहां तक मार्केट की मूवमेंट इंक्लूड होती है, फिर विक्स बनती है। अब मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि मार्केट, ये वाला पॉइंट है मार्केट का, ठीक है। अब मार्केट का ये स्टार्टिंग पॉइंट से मार्केट नीचे की तरफ पहले मूव की किसी भी एक खास टाइम फ्रेम के अंदर। बात समझ रहे हैं आप मेरी? मिसाल के तौर पर हर एक कैंडल, मैंने आपको पहले बोला था कि एक टाइम फ्रेम डिक्लेयर कर रही होती है। कोई भी एक कैंडल जो है वो एक टाइम फ्रेम डिक्लेयर कर रही होती है, यानी ये 1 मिनट है, 5 मिनट है, 15, 30, 1 घंटा। तो एक कैंडल ने उतने टाइम फ्रेम के अंदर क्लोज होना होता है। जैसे ये हर एक कैंडल जो है ये 5 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं M1 पे करूंगा तो ये देखें 8, 26 से 27 हुए, तो साथ ही कैंडल एक न्यू ओपन हो गई। बात समझ में आ रही है मेरी? तो इसी तरह हर कैंडल एक खास टाइम पीरियड के अंदर जो भी हमने सिलेक्ट किया होता है उसके अंदर उसने ओपन और क्लोज होना होता है। अब है क्या, मान लीजिए कि मार्केट यहां से शुरू हुई, ठीक है। शुरू होने के साथ मार्केट पहले नीचे की तरफ उसने मूव दे दिया, ये कैंडल इसने नीचे की तरफ बना दी। समझ आ रही है? अब नीचे की तरफ मार्केट गई है तो इसकी वजह क्या है, क्यों गई है नीचे?
इरसा आप बताएं क्यों गई है मार्केट डाउन, क्यों, हाँ सेल में क्यों जा रही है मार्केट? सेल में इसलिए जा रही है क्योंकि इसके अंदर सेलर्स मार्केट को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, सेलर्स मार्केट को पुश कर रहे हैं। सेलर्स मार्केट में ज्यादा बैठे हैं या कम बैठे हैं ये नहीं मैं बता रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि सेलर्स मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। समझ आ रही है बात की? ठीक है, क्या हुआ कि सेलर्स ने मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया, लेकिन उसी टाइम पे मार्केट में बायर्स इंटर हुए और उन्होंने मार्केट को उठा के ऊपर की तरफ मूव कर दिया। बात समझ आ रही है? बुल और बियर का कंसेप्ट इसमें यही है। अब हुआ क्या कि मार्केट, मान लीजिए कि मार्केट पहले नीचे की तरफ गई, ठीक है, क्योंकि मार्केट में सेलर्स काफी ज्यादा तादाद में मौजूद थे, और उसके बाद मार्केट में बायर्स आए और मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करके चले गए। तो जो कैंडल क्लोज हुई वो हमारी बाय की कैंडल क्लोज हुई थी इस शेप की, मान लीजिए इस शेप की कैंडल क्लोज हो गई। अब मार्केट जहां तक नीचे गई थी सेल में वहां तक एक विक बन जाएगी। नहीं समझ आए? बड़ी हल्की आवाज आई है इरसा की। अब है क्या, मैं आपको लाइव एग्जांपल समझाता हूं। अब ये देखें, ये एक सेल की कैंडल बनी हुई है ना, ये यहां पे, ये देखें ये वाली, इसको फोकस करें। अब हुआ क्या है कि यहां पे जो पहले कैंडल बनी, ये पहले बाय की कैंडल बनी थी, ये मार्केट यहां तक गई है ऊपर, ठीक हो गया, कैंडल यहां से शुरू हुई और ऊपर तक गई है। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट में बायर्स इंटर हुए थे तो मार्केट को यहां तक उठा के लेके चले गए, लेकिन उसी टाइम पे सेलर्स इंटर हुए और मार्केट को नीचे ले आए। तो ये जो बाय की और कैंडल क्लोज हो गई। अब ये जो बाय की मूवमेंट यहां से लेके यहां तक सेलर्स वापस लेकर आए हैं, इसको हम विक कहेंगे। यहां पे मार्केट विक जनरेट कर देगी। समझ आ रही है? ये जो आपको विक्स नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी ये इसी तरह ही जनरेट हुई हुई हैं कि मार्केट को पहले यहां तक, ये देखें नीचे आ रही है, मार्केट आ रही है ना, ये देखें ऊपर गई तो विक बन गई नीचे, ये देखें ये विक बन गई, कैंडल क्लोज हो गई। इसका मतलब ये है कि मार्केट, ये देखें नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही आ रही आ रही, ये देखें ये बायर अभी ऊपर लेके जा रहे हैं। ये देखें जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी वहां तक विक बनती जाएगी। ये देखें नीचे आ गई, ये देखें फिर ऊपर गई, ये विक बन गई। ये देखें अब जहां पर मार, ये देखें रेड कैंडल है ना, नीचे आ रही है। अब जैसे ये ग्रीन होगी और 1 मिनट पूरा हो जाएगा तो उसी शेप में कैंडल क्लोज हो जाएगी। ये देखें ये आपका कंसेप्ट लाइव क्लियर हो गया। इरसा गुड। अब ये चीजें, अब यहां पर जो चीज समझने की है वो चीज ये देखें, ये मार्केट ऊपर, ये देखें ये एग्जैक्ट वही शेप बन रही है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये देखें एग्जैक्ट तकरीबन वही शेप बन रही है। अब ऊपर से देखें, ऊपर गई है, ये सेलर मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब जैसी नीचे आएगी इसका मतलब यह है कि सेलर मार्केट को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं और बायर्स क्या कर रहे हैं। ये देखें 110% क्या वही शेप जनरेट नहीं होगी जो मैंने इधर आपको सिखाने के लिए बनाई है कि कैसे बायर्स मार्केट को लेके जाते हैं ऊपर। ये देखें इत्तेफाक की बात है। इसका मतलब यह है कि मार्केट यहां तक नीचे गई, यहां से लेके यहां तक सेलर्स ने जोर डाला मार्केट का, यहां से लेके यहां तक, लेकिन क्या हुआ कि बायर्स जो थे वो मार्केट को ऊपर की तरफ उठा के ले गए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट में बायर्स ज्यादा हैं, मार्केट में इस वक्त बाइंग का प्रेशर बन रहा है। और ये जो विक बनती है एक ग्रीन कैंडल के नीचे, ये इस चीज को शो कर रही होती है कि इस कैंडल के अंदर या मार्केट के अंदर बाइंग हुई है काफी ज्यादा। सर जो विक बनती है हम्म बाय में या फिर सेल में, हम्म तो वो ये शो करती है, मतलब इसका ये है कि वो ये शो करती है कि पहले मार्केट की जो विक बनी, ठीक है, मतलब अगर नीचे तो बने या ऊपर तो बने, तो उसके बाद वो जो इसकी मेन बॉडी बन रही है, उसको हम बॉडी कहते हैं, ठीक है, हम्म वो जब बनती है तो वो ये शो करती है कि मतलब पहले तो नीचे तो गई थी ना, कि ये उसके बाद जहाँ पे मार्केट चली गई है, बाय में चली गई है या फिर चली गई है, वो बॉडी अब ये यहाँ पे आ गई। अभी बिल्कुल एग्जैक्टली अभी ये जो कैंडल्स हैं ये शो कर रही है ना, ये मेरी ग्रीन कैंडल का मतलब बाय है और रेड कैंडल का मतलब सेल है।
ये मैंने अपने तौर पे सेट किए हुए हैं। अब ये जो कैंडल अगर नीचे आकर पहले इसने रेड कैंडल बनाई थी, उसके बाद जैसे ही ऊपर की तरफ गई अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वो ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो गई और ऊपर ये क्लोज हो गई। इसका मतलब यह है कि यहां पर काफी ज्यादा प्रेशर है बाय का, और मैं समझता हूं कि इसको अब ऊपर की तरफ निकलना चाहिए और ये निकलेगी। सर नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो विक नीचे की तरफ बनी है, इसका मतलब ये था कि पहले ये सेल के पास बिल्कुल बिल्कुल, पहले ये सेल में जा रही थी, सेल का प्रेशर था, लेकिन सेल का प्रेशर क्या हुआ कि बायर्स ने रिमूव कर दिया और मार्केट को उठा के ऊपर की तरफ ले गए। सर जहाँ पे ये ग्रीन में ऊपर विक ज्यादा बन रही है, इसका ये मतलब हुआ कि पहले ये बाहर आ रही थी, तो फिर प्रेशर ज्यादा हुआ तो सेल ये हुई ना, मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए। एग्जैक्टली अब हुआ क्या है कि यहां पर ये देखे मार्केट जा रही थी ना ऊपर की तरफ, बाय में जा रही थी, यहां से क्या हुआ कि सेलर्स ने प्रेशर डाला है सेल का और कैंडल क्लोज कर दी है नीचे। अब हुआ क्या, क्लोज टू द बॉडी। अब हुआ क्या कि यहां पर जो सेलिंग हुई थी इस एरिया के अंदर, ये वाला जो एरिया है ये वीक का, ये शो करता है कि यहां पर सेलिंग हुई थी। तो देखें उस सेलिंग ने अपना इंपैक्ट निकाला है या नहीं निकाला। सर वो विक तो ऊपर को बनी हुई है। हाँ तो विक ऊपर की तरफ बनी है ना, यही तो बात मैं आपको समझा रहा हूं। अब आ जाते हैं इसकी तरफ, जो मैं आपको यहां पे जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा था इस एरिया के अंदर, कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और मार्केट ऊपर की तरफ उठ के बुल कैंडल क्लोज कर दे और उसके नीचे विक हो, तो वो विक ये शो करती है कि मार्केट में बाइंग हुई है। और कैंडल अगर ग्रीन मतलब क्लोज टू द बॉडी हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में ठीक ठाक बाइंग हुई है। सर ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ गया, ये मुझे आप ये बता रहे हैं, आप फिर ये मुझे कंफ्यूज हो जा रही है, आपने रेड को बाय में रखा हुआ है, ग्रीन को रखा हुआ है। मैंने ग्रीन को बाय में रखा है। मैंने ग्रीन को बाय में रखा हुआ है। ठीक हो गया। अब अभी के लिए इतना ही। अभी मुझे बताएं कि यहां पर किसी का कोई सवाल, कैंडल को आपने समझा। हेलो, सर बस एक मिनट का ना, आप ये हम्म, एक मिनट का ना, आप ये ब्लू कैंडल और ग्रीन कैंडल वाला बुल कैंडल का मतलब ये है कि कोई भी एक कैंडल जो बाय में बनती है हम उसको बुल कैंडल कहते हैं, और कोई भी ऐसी कैंडल जो डाउन की तरफ मूव करती है और क्लोज हो जाती है उसको हम बियर कैंडल कहते हैं। जो कैंडल की क्लोजिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंडल की क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर करती है। अब मान लीजिए कि इसके अंदर कैंडल्स हैं, तो मुझे हर कैंडल इटसेल्फ बता रही है कि इसके अंदर हुआ क्या है। ठीक है, और वॉल्यूम इसके अंदर वो बाद में बताऊंगा, आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल इसके अंदर मुझे ये पता चल रहा है कि एग्जाम्पल के कैंडल की शेप अगर इस तरह की बनी है, तो मुझे ये पता चल रहा है कि मार्केट पहले नीचे की तरफ आई थी और इसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव हुई और कैंडल ऊपर ही क्लोज हो गई, तो इसके अंदर बड़ी तगड़ी बाइंग हुई है। ठीक है, अब और उसके बाद अगर ये शेप बन जाए तो मुझे ये पता है इससे कि कैंडल पहले बाय की तरफ निकली थी और सेलर्स मार्केट को नीचे की तरफ खींच के ले आए हैं और ये सेल में क्लोज हो गई, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी सेलिंग हुई है। अगर इसकी ये शेप बनी है तो मुझे ये बड़ा क्लियर है कि मार्केट पहले डाउन की तरफ मूव की थी, सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर गए थे, लेकिन मार्केट में जो बायर्स थे वो मार्केट को ऊपर उठा के ले और कैंडल ऊपर क्लोज कर दी। ठीक है, अब ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल मुझे ये बताती है कि ये यहां से लेके यहां तक मार्केट नीचे गई थी, सेलर्स नीचे लेकर गए थे, लेकिन बायर्स इसको ऊपर उठा के ले आए हैं। और ये वाला चीज ये बताती है कि मार्केट को बायर्स ऊपर लेकर गए थे, लेकिन सेलर फिर नीचे की तरफ इसको खींच के ले आए हैं और ये इतनी थोड़ी सी बॉडी में क्लोज हो गई। तो ये मुझे ये शो कर रही है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स ने मार्केट को बराबर कर दिया है, बाइंग और सेलिंग बराबर हो चुकी है। ये कैंडल मुझे ये शो कर रही है कि यहाँ पे बाय की कैंडल बनी थी, यहाँ पे जो विक है ये शो करती है कि बाय की कैंडल बनी थी, लेकिन सेलर उसको नीचे की तरफ खींच के ले आए और मार्केट को मजीद नीचे की तरफ ले जाकर क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा है।